अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। माना जा रहा है कि आधे घंटे की इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। खास बात यह है कि भारत और चीन के बीच जो गतिरोध चल रहा है, उस दौरान प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से इस मुलाकात का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि दोनों नेताओं की जो बैठकें हैं, मुलाकातें हैं, अक्सर होती रहती हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो चुनौतियां सामने खड़ी हैं, उससे इस मुलाकात का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट किया है कि देश इस समय आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन हमें इन चुनौतियों पर जीतना है और इन चुनौतियों से जीतने के प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वहीं अगर बात करें आज की बड़ी खबरों की, तो बिहार में चुनाव का मौका है और खासतौर पर आरजेडी जो कि मुख्य विपक्षी दल है, उसका स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पे आरजेडी तमाम तरह के दावे कर रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने 15 साल के कुशासन के लिए माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन जनता माफ़ करेगी या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू ने जरूर आरजेडी को स्थापना दिवस पर कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं। क्या सुझाव है आपको बताएंगे, लेकिन आज की और जो बड़ी खबरें हैं जरा उनकी झलकियां दिखा दें। विकास दुबे, कानपुर का गैंगस्टर, देखिए उसका एक साथी पकड़ा गया तो उसने क्या बड़े खुलासे किए, उन खुलासों को आपको विस्तृत बताएंगे। और आज गुरु पूर्णिमा पर कैसे संगम में लोग अपनी डुबकी लगाने पहुंचे वहां पर और पूजा अर्चना की, वो भी दिखाएंगे। साथ ही कोविड-19 के जो बढ़ते मामले हैं अब कहां तक जा पहुंचे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं जेडीयू प्रवक्ता श्री राजीव रंजन जी को, वो क्या कह रहे हैं आरजेडी के बारे में। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उनका अतीत दागदार है। वंशवाद और कुनबा परस्ती की बुनियाद पर जो संगठन परिवार और व्यक्ति के हितों के बाहर नहीं सोचता है, उसे जरूर सद्बुद्धि इतनी मिलनी चाहिए कि वो बिहार की जनता की परवाह करे और सकारात्मक तरीके से एक विपक्ष के राजनीतिक दल की भूमिका का संकल्प आज बोले। मुझे लगता है ऐसे सलाहों की जरूरत वो महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र को सशक्त विपक्ष की जरूरत होती है। और जिस तरह से राजद का पतन हुआ है, जिस तरह से लोगों के मन से पहले उतरे और अब धीरे धीरे एक बड़े बिखराव की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यह पार्टी का जो स्थापना दिवस है, उन्हें नए सिरे से अपने रणनीति, अपने दर्शन, अपने विचारों को बदलकर जनहितकारी संगठन के रूप में उन्हें खुद को बदलने के लिए एक अवसर आज मिले, इसका वो संकल्प ले सके। कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले के आरोपी विकास दुबे के एक गुर्गे को रविवार सुबह गिरफ्तार किया गया है। कानपुर पुलिस ने बताया कि पुलिस टीम ने दयाशंकर को कल्याणपुर के जवाहरपुरम में घेर कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन सरेंडर करने की बजाय दयाशंकर देसी तमंचे से पुलिस पर गोलियां दागने लगा। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई क्रॉस फायरिंग में दयाशंकर को पैर में गोली लगी और घायल हो गया। गिरफ्तार किए गए दयाशंकर अग्निहोत्री नाम के इस शख्स ने विकास दुबे के घर से हुए हमले को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। गिरफ्तार दयाशंकर अग्निहोत्री ने पुलिस को शुरुआती पूछताछ में बताया है कि विकास को फ़ोन आने के बाद बाहर से 25-30 लोगों को बुलाया गया था। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में दयाशंकर ने बताया है कि विकास दुबे को किसी का फ़ोन आने के बाद वह सक्रिय हो गया था। उसने बाहर से 25-30 लोगों को बुलाया और रास्ते पर जेसीबी खड़ी कर पुलिस टीम का रास्ता रोकने का प्लान बनाया गया। विकास दुबे और इसके साथी सभी लोग घात लगाकर गांव में बैठे थे और पुलिस टीम के पहुंचने के बाद विकास ने भी उन पर फायरिंग की थी। पुलिस टीम दयाशंकर की इस जानकारी के बाद उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्हें उस रात विकरू गांव से फ़ोन किया गया था। दयाशंकर की माने तो मुठभेड़ के वक्त आपाधापी में वो घर के अंदर बंद हो गया था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं देख सका। बता दें कि दयाशंकर विकास दुबे के उन 18 गुर्गों में शामिल है जिन पर यूपी पुलिस ने 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है। बिकरू गांव में पुलिस पर हुई फायरिंग में दयाशंकर भी शामिल था।
इसके अलावा तमाम ऐसे अभियुक्तों पर भी नज़र रखी जा रही है जिन्हें विकास दुबे के ठिकानों की जानकारी हो। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की तमाम टीमों ने सेंट्रल यूपी और वेस्ट यूपी के जिलों में डेरा डालकर विकास की तलाश शुरू की है। इस मामले में पुलिस के साथ साथ खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। घटना के बाद विकास और उसके साथी कैसे भागे, इसे लेकर भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार दयाशंकर से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। जहां तक विकास दुबे की बात है तो सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की अंतिम लोकेशन उत्तर प्रदेश के औरैया में मिली है। औरैया मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे एमपी की ओर भाग सकता है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि विकास की कॉल डिटेल में 24 पुलिस वालों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के साथ चौबेपुर थाने के एक दारोगा और 2 सिपाहियों के लगातार संपर्क में रहने के साक्ष्य मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवराजपुर थाने के भी कुछ सिपाही विकास दुबे के लगातार संपर्क में थे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह उन गुरुओं को सम्मान देने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को सार्थक बनाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का आज विशेष दिन है। उन्होंने लिखा, इस अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। इस अवसर पर आज प्रयागराज में संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। उधर देश में एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 24,850 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 6,73,165 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 613 और लोगों की मौत के साथ रविवार को मृतक संख्या 19,268 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 20,000 से अधिक आए हैं। रविवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 4,09,082 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। वहीं एक रोगी देश छोड़कर जा चुका है। इस समय देश में 2,44,814 रोगियों का इलाज चल रहा है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, इस तरह अब तक करीब 60.77% रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का रविवार को उद्घाटन किया, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाया गया है। यह केंद्र मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए है। यह बिना लक्षण वाले उन संक्रमित लोगों के लिए उपचार केंद्र है जिनके घर पर पृथक रहने की व्यवस्था नहीं है। यह केंद्र 1700 फुट लंबा और 700 फुट चौड़ा है। इसका आकार फुटबॉल के करीब 20 मैदानों जितना है। इसमें 200 ऐसे परिसर हैं जिनमें प्रत्येक में 50 बिस्तर हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह भारत से प्रेम करते हैं, अमेरिकन भारत से प्रेम करते हैं। ट्रंप अमेरिका में जो वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह है उसको संबोधित कर रहे थे। विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं और भी काफ़ी कुछ कहा है। लेकिन इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है अमेरिका का, उसकी छटा वैसी नहीं दिखी, क्योंकि अमेरिका इस समय कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। लेकिन एक चीज़ जो उभर कर आई है, आज भी हमला बोला है ट्रंप ने चाइना पर कई सारे मुद्दों को लेकर।